हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है रिवाइवल ऑफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। कहने का तात्पर्य कि रिवाइवल का अर्थ जो है वो है पुनर्जीवन। पुनर्जीवन का मतलब दोबारा से जीवन प्राप्त होना। तो हमारे जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको लॉकडाउन के अंदर दोबारा से जीवन किस तरह से मिला, उसी के बारे में हम ये आर्टिकल लिखेंगे। ये आर्टिकल को हमें लिखना है 100 वर्ड्स में, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको 150 वर्ड्स तक एक्सपेंड किया ताकि कम से कम आपको 100 वर्ड्स तो याद रहे ही सही। इसलिए एक बार इसको पढ़ें, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखें, जिससे आसानी से ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। 12th क्लास में या 10th क्लास में इसके आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि कोविड से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं हम इस आर्टिकल को किस तरह लिखेंगे। कोविड-19 लॉकडाउन में पर्यावरण को किस तरह से पुनर्जीवन मिला। तो इस वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हमने हिंदी के अंदर जो जितना हमारा दिमाग सोच सकता था उसके अकॉर्डिंग लाइंस लिखी है और इसको इधर ट्रांसलेट किया है। तो पहली लाइन देखते हैं। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 के अंत में एक असामान्य बीमारी देखी गई। तो हम इसको लिखेंगे ऑन लेट का मतलब होता है अंत में, दिसंबर 2019 यानी 2019 के अंदर लास्ट में, इन वुहान सिटी इन चाइना एन अनयूजुअल असामान्य डिजीज यानी बीमारी वाज नोटिस्ड, वो देखी गई। आगे लिखेंगे हम, इस बीमारी की पहचान एक कोरोना वायरस के रूप में हुई। तो हम लिखेंगे दिस डिजीज आइडेंटिफाइड, आइडेंटिटी यानी पहचान करना, डिजीज आइडेंटिफाइड एज कोरोना वायरस दैट वाज नेम्ड कोविड-19, जिसका कि नाम दिया गया कोविड-19। तो वहाँ पर एक कोरोना वायरस मिला वुहान शहर के अंदर और उसका नाम रखा गया कोविड-19। तो कोविड-19 जल्द ही दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया, यानी कि बीमारी बहुत जल्द फैली। तो हम इसको लिखेंगे कोविड-19 सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में ये फैल गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो यानी कि पूरे विश्व के लिए एक महामारी है। तो इसको लिखेंगे हम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट एपिडेमिक यानी महामारी। तो ये कोरोना वायरस है, उसको महामारी घोषित कर दिया गया है। अब जब इसको महामारी घोषित कर दिया गया तो फिर इसको रोकने के लिए दुनिया भर की जो सरकारें थी उन्होंने छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन घोषित करना शुरू कर दिया। तो हम लिखेंगे कि दुनिया भर की सरकारों ने लंबी और छोटी अवधि के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये कार्य किया। इसलिए सेकेंड फॉर्म डिक्लेयर्ड टोटल लॉकडाउन अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड, यानी छोटी समय अवधि और लंबी समय अवधि के लिए पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र जैसे कि परिवहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, निर्माण गतिविधियां निलंबित कर दी गई। यहाँ पर रोक दी गई या फिर बंद कर दी गई हम नहीं लिख सकते, क्योंकि बंद करने का मतलब तो है कि हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन ये कुछ समय के लिए बंद हुई है, तो कुछ समय के लिए किसी चीज़ को रोक देने को हम बोलते हैं सस्पेंड। तो हम लिखेंगे इसको कि द मेजर सेक्टर्स, यानी मुख्य जितने भी सेक्टर्स हैं इस पॉल्यूशन को पैदा करने वाले, वो हैं कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन, जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे थे। आर ट्रांसपोर्ट, उनमें से है ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे, पावर प्लांट्स यानी बिजली संयंत्र, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और निर्माण कार्य, जो भवनों के निर्माण कार्य होते हैं उनसे भी काफ़ी पॉल्यूशन होता है। वर सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि उनको निलंबित कर दिया गया, अर्थात कुछ समय के लिए रोक दिया गया। आगे हमने लिखा कि उद्योगों के काम न आने के कारण औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन में कमी आई है।
ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाक्य भी बन जाएगा। तो उद्योगों में काम न करने के कारण, तो ड्यू टू हम यूज़ करेंगे, तो ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग यानी काम न करना, तो ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एमिशन, एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, तो यानी कि उसमें उत्सर्जन नहीं हुआ। हैज़ डिक्रीज, डिक्रीज यानी कम हो गया। तो उद्योग धंधे जब सस्पेंड हुए, उनमें काम होना बंद हो गया, तो उनमें जो उत्सर्जन था अवशिष्ट पदार्थों का, उसमें भी बहुत कमी आ गई। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बरामद किया गया। अब यहाँ पर बरामद करने का मतलब है कि इकोसिस्टम जो थी रिकवर्ड हो गया, यानी पुनर्जीवन उसको मिल गया। तो हम लिखेंगे इकोसिस्टम यानी पर्यावरण जो था वाज ग्रेटली रिकवर्ड। तो इससे क्या हुआ, जब पॉल्यूशन नहीं हुआ तो पर्यावरण में शुद्धता आ गई, उसको पुनर्जीवन मिला, वो जो बहुत गंदा हो चुका था उसमें बहुत अच्छा हो गया। और कई बड़े शहरों में की कंडीशन तो ये थी कि जो निवासी थे बड़े शहरों को अपने जीवन में पहली बार स्पष्ट आकाश का अनुभव हुआ, यानी कि उन्होंने कभी पॉल्यूशन के कारण कभी भी अच्छा आकाश, स्वच्छ आकाश नहीं देखा था। तो इस लॉकडाउन की वजह से जब उद्योग धंधे बंद हो गए तो वहाँ पर ये पॉल्यूशन कम हुआ, और इन मैनी बिग सिटीज, तो कई बड़े शहरों में द इनहेबिटेंट्स आर एक्सपीरियंस्ड क्लियर स्काई, यानी कि उन्होंने शुद्ध आकाश देखने का अवसर या अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये सब के सब जितने भी हम देख रहे हैं सब प्रॉफिट्स हैं जो लॉकडाउन में लोगों ने अनुभव किए। तो पहली बार स्पष्ट आकाश का अनुभव किया उन्होंने, प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी हद तक कम हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द देयर लाइफ, यानी जीवन में पहली बार स्वच्छ आकाश देखा, और इसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिला लॉकडाउन का। तो हम ये तो देख रहे हैं कि लॉकडाउन से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, पर्यावरण को क्या फ़ायदा हुआ, इसी के बारे में आर्टिकल है। तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक कम हो गया, तो हम इसको लिखेंगे द पोल्यूशन लेवल आल्सो श्रिंक्ड, श्रिंक्ड यानी सिकुड़ जाना या कम हो जाना। तो ये प्रदूषण का जो लेवल था वो काफ़ी कम हो गया, बहुत कम प्रदूषण हो गया। इसकी वजह से जब प्रदूषण कम हुआ तो ओजोन परत को भी पुनर्जीवन मिला, यानी कि इसको पुनर्जीवित पाया गया, इसको यानी रिकवर्ड हुई ये भी। तो हम इसको लिखेंगे ओजोन लेयर हैज़ बीन फाउंड टू हैव रिवाइव्ड, रिवाइव यानी पुनर्जीवन, तो इसको भी पुनर्जीवन मिला, यानी कि इसमें काफ़ी बदलाव आया। जिसका छेद बड़ा हो गया था वो अब सिकुड़ रहा है। इसके अलावा कई सारे और प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिले, जैसे जो पहाड़ियाँ पहले पॉल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं देती थी दूर से, वो काफ़ी स्वच्छ दिखाई देने लगी। जो नदियाँ पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। ये सब हम बातें अलग से लिख सकते हैं, लेकिन फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसान हो वो हम लिख सकते हैं। नदियाँ साफ़ होने लग गई, झीलें जो बहुत कचरे से अटी पड़ी होती थी उनमें सफाई होने लगी, समुद्र में कचरा कम हो गया, ये सारी बातें अलग से। तो ओजोन परत को पुनर्जीवित पाया गया। महामारी ने दुनिया भर में आतंक की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन दुनिया में पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक डाला है। अभी जो महामारी है इससे हालांकि पूरा जो संसार है वो परेशान है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू जो है वो ये भी है कि एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध हो गया लॉकडाउन की वजह से। हम लिखेंगे द पेंडेमिक या एपिडेमिक, दोनों वर्ड सेम है। तो जो एपिडेमिक है हैज़ कॉज्ड वर्ल्ड वाइड पैनिक सिचुएशन। तो हैज़ कॉज्ड का मतलब कारण बनी है पूरे विश्व में दर्द भरी स्थिति का, यानी कि इससे काफ़ी दर्द भरी स्थितियाँ पैदा हुई है। पैनिक यानी दर्द भरी या दर्दनाक, पैनिक का दर्दनाक, तो दर्दनाक स्थितियों का कारण बनी, लेकिन बट यानी परंतु क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन इसने एक बहुत सकारात्मक पहलू भी छोड़ा है या सकारात्मक असर डाला है एनवायरनमेंट ऑन द अदर, यानी दूसरी तरफ विश्व के पूरा जो पर्यावरण है उस पर एक सकारात्मक असर भी डाला है। तो जो कोरोना वायरस बीमारी है इसकी वजह से हम सब परेशान तो हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये एक अच्छा पहलू है कि एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा सुधारात्मक प्रयास या प्रभाव देखने को मिला है। इस तरह से ये पूरा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। इस आर्टिकल को अन्य स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को,
साथ में नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अलग अलग वीडियोस अपडेट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके अच्छे नंबर आएँ, यही एक विश है आप सबके लिए।